हाय गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई मनीष, और हम हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 के साथ। जैसे कि आप जानते हो, परीक्षाओं का दौर चला हुआ है और आज ही DSSS द्वारा टीजीटी इंग्लिश की परीक्षा संपन्न कराई गई और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पहले ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी को लेके। तो स्पेशली मैं बात करूंगा यूपी पीजीटी, जिसका एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को होना है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कुछ प्लानिंग्स, कुछ स्ट्रैटजी। वही सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले स्ट्रैटजी का सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका सिलेबस को समझना, उसको अच्छे से रीड करना, ये बेहद ज़रूरी होता है। यूपी पीजीटी इंग्लिश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे सिलेबस में 17 राइटर्स हैं और इंटरनली अप्रोच के साथ अगर देखा जाए, डेप्थ से अगर देखा जाए तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। और ब्रॉड सिलेबस की तैयारी करना खुद में एक टास्क होता है, एक चैलेंज होता है। और आपने देखा होगा, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपने सपोज करो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ने के बाद में आपने वॉल्ट विटमैन पढ़ा। वॉल्ट विटमैन पढ़ने के बाद में आपने अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़ा, या उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड पढ़ा, या फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पढ़ा। तो सबसे एक मुश्किल जो चीज़ें आपके सामने आती होंगी कि जैसे आपने फ्रॉस्ट पढ़ा, फ्रॉस्ट की चीज़ें विटमैन में चली गई, फिर विटमैन के जो फैक्ट्स हैं वो फ्रॉस्ट में आ गई, फिर हेमिंग्वे के विटमैन में चले गए, आर्नोल्ड के टेनिसन में चले, इधर से उधर ये चीज़ें होती रहती है और इसके लिए बहुत वो फोकस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट है कि जो ये हमारा सिलेबस है 17 राइटर्स का, उनको हमें कुछ छोटा करना है। छोटा इन द सेंस कि इनको हमें एक अब्रिज मैनर में लेके आना है। जैसे कि 17 राइटर्स को हमने बांटना है यूनिट में डिवाइड करना है। और 17 राइटर्स की यूनिट हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में 17 राइटर्स में से जो 4 राइटर्स हैं वो अमेरिकन हैं, 3 राइटर्स जो है वो इंडियंस राइटर है, और बाकी के ब्रिटिश राइटर्स हैं। सबका अपना अपने समय पर अपना अपना एक अलग योगदान रहा है। तो ऐसे ही कुछ हमें यहाँ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली यूनिट में अमेरिकन राइटर्स को ले लेंगे। अमेरिकन राइटर्स में हम ले लेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को, फिर वॉल्ट विटमैन को, उसके बाद में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को हम ले लेंगे, उसके बाद हम विलियम फॉकनर को ले लेंगे। इस प्रकार हमारी ये एक यूनिट हो गई। फिर हमारी जो दूसरी यूनिट होगी उसमें हम ले लेंगे जो हमारे ब्रिटिश राइटर्स हैं। नंबर 1 पे मैथ्यू आर्नोल्ड लो, फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लो, उसके बाद में थॉमस हार्डी ले लो, और फिर टी.एस. एलियट ले लो। ये 2 यूनिट पूरी हो गई। थर्ड यूनिट में आप अपने इंडियन राइटर्स को ले लीजिए, जिसमें हमारे 3 राइटर होंगे, मुल्क राज आनंद, कमला दास और निसिम जी के। इस प्रकार हमारी ये 3 यूनिट हो गई। फोर्थ यूनिट की अगर बात करेंगे तो फिर से जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, जैसे कि जॉन कीट्स, पी.बी. शेले, चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स लैम्ब, 4 राइटर ये हो गए। एक यूनिट हमारी ये हो गई, फोर्थ यूनिट। इसके बाद हमारी जो फिफ्थ यूनिट है, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हमारे विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनको एक यूनिट में रखिए। तो इस प्रकार हमारी 5 यूनिट तैयार हो गई। तो अब हमने इसको छोटा कर लिया, यूनिट में डिवाइड कर लिया। अब पढ़ना कैसे है, आप स्ट्रेटजी बनाइए एक दिन के। क्या करना कि मुझे 2 यूनिट पढ़नी है। सपोज करो पहले अमेरिकन राइटर्स की आपने यूनिट ले ली, आपने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पढ़ लिया, फ्रॉस्ट का, फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़ लिया, फिर वॉल्ट विटमैन पढ़ लिया, फिर विलियम फॉकनर पढ़ लिया।
ऐसी दूसरी यूनिट लेके चले, उसमें आपने मैथ्यू आर्नोल्ड कवर किया, टेनिसन कवर किया, हार्डी कवर किया, एलियट कवर किया। पढ़ना रोज़ है, डेली का पढ़ना है। थोड़ा सा आपने फैक्ट क्या लिया कि कुछ पॉइंट्स ले लिए कि भाई आज मुझे इतना करना है कि पूरा लाइफ स्पान जो होता है, पूरा बायोग्राफी ऑथर का, वो करने के बाद में उसका 2 कंपोजिशन कर लिया। जैसे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का आपने लाइफ स्पैन किया, लाइफ स्पैन करने के बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कोई भी 2 या 3 कंपोजिशन ले लो, जैसे बॉयज़ विल कम मोइंग ले लो, रोड नॉट टेकन ले लो, बर्चेज ले लो। ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके यूनिट पर यूनिट आपको तैयारी करनी है। सो अभी मैं आपको एक शेयर करता हूँ, तो जिससे आपको ये आसानी होगी। तो बस आपसे ये आशा करता हूँ कि अपने दोस्त, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सहयोग करिए, और मैं बेहतर से बेहतर आपके साथ वीडियो साझा कर सकूं। और जो ये स्ट्रगल है, एक जर्नी है जिससे बहुत कुछ आशाएं हमारी और हमारे परिवार वालों की जुड़ी हुई है, उस और जो हम डिजर्व करते हैं वो हम पा सकें। सो थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने स्ट्रेटजी शेयर की थी कि कैसे कैसे एग्ज़ाम क्रैक होगा, वो सब अब आपके सामने है। कैसे कैसे हमने इसको यूनिट में डिवाइड किया। यूनिट 1 में हमने अमेरिकन राइटर्स ले लिए, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वॉल्टर पिटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर। फिर यूनिट 2 में हमने ब्रिटिश राइटर्स लिए, मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जो अमेरिकन रहे थे पहले, लेकिन 1927 में उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली, तो ब्रिटिश राइटर हो गए। फिर उसके बाद यूनिट 3 में आए, ये भी ब्रिटिश राइटर्स रहे, जॉन कीट्स, पी.बी. शैले, चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स लैम्ब। फिर हमारी नंबर 4 यूनिट आई, जिसमें हमारे इंडियन राइटर्स हैं, कमला दास, मुल्कराज आनंद और निशिम इजिकियल। आप देख पा रहे हैं, आपके सामने हैं। और उसके बाद में यूनिट नंबर 5 विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ। सो दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे शेयर करता रहूँगा मैं ये सब चीज़ें। आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, सिलेबस स्ट्रेटजी को शेयर करने के बाद मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो कंटेंट पर, जो होगा हमारा इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट में कैसे लेके आए। इसकी शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट यूनिट से, जो कि हमारे अमेरिकन राइटर से रिलेटेड है। और सबसे पहले हम लेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट से जुड़े उन तमाम क्वेश्चंस को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद बेहद आवश्यक है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट से जुड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे। उसके लिए गाइस, मैं आपसे आशा करता हूँ आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 को फुल सपोर्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, so please press the bell icon button. Thank you.